आज यहाँ देखिए, आज हम महिलाओं के साथ है। मिशन जय भीम को लेकर यहाँ महिला कार्यकारिणी की मीटिंग हुई। यहाँ बहुत सारी महिलाएं आप देख रहे हैं। हम आज उनसे बात करेंगे कि उनको कैसा लगा। मैडम, आपका नाम? मेरा नाम खुशबू श्रीवास्तव है। मैडम, आज जो मीटिंग हुई कार्यकारिणी को लेकर, तो इस पर आपके क्या अनुभव थे और क्या आपको सीखने को मिला, इस पर कुछ बताएं। देखिए, ये हमारी सेकंड मीटिंग थी। इससे पहले हमारी जो है पहली मीटिंग हो चुकी है। माननीय मंत्री जी के संरक्षण में उन्होंने महिलाओं को अधिकार दिलाने का काम किया है। ये एक ऐसा मुद्दा है, हम कहते तो हैं महिला शिक्षित तो है, डिग्रियां तो ले रही है कागज़ की, आज़ादी कहाँ है? शिक्षित होना और डिग्री लेना, ये दोनों बड़ी अलग अलग बातें हैं। तो यहाँ जो हम इकट्ठे होते हैं उसमें हम डिग्रियां नहीं लेते, लेकिन शिक्षित होते हैं और शिक्षा देने का काम करते हैं। हर एक दूसरे को शिक्षा देता है, जो भी सीखता है वो शिक्षा देता है, अनुभव देता है, वो हमें जोड़ता है। ये जो सम्मान हमें आज मिला है, ये सम्मान जो आज हमने यहाँ राजमार्ग में मिला है, ये हम देश के उस कोने में पहुँचा देना चाहते हैं जहाँ बेटी जन्म लेना चाहती है। अधिकार तो हमें बाबा साहब ने दिला दिए, रास्ता तो हमें बाबा साहब ने दिला दिया कि बेटियों को अब आप भ्रूण हत्या नहीं करेंगे, बेटियों की शादियां आप बिना दहेज के करेंगे। लेकिन होता है क्या कि ये प्रैक्टिकल है क्या? अभी आपने तमाम बहनों की समस्या सुनी और तब आप सोचिए देश की राजधानी में ये समस्या है, तो आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, ये जो बिल्कुल अशिक्षित प्रदेश है, इनमें क्या आलम होता होगा। ये आज आपको लग रहा है 50 महिलाएं, 100 महिलाएं, ये 100 महिलाएं नहीं है, ये उन 50% भारत की महिलाओं की आवाज़ है। मिशन जय भीम जो मंत्री जी ने मौका दिया है उन्हें दिल्ली तक पहुंचाने का, दिल्ली की पार्लियामेंट हिलाने का। और इसी के साथ हम शिक्षा में भी बदलाव का जोर देंगे, स्कूलों में भी जोर देंगे। धार्मिक कट्टरता जो महिलाओं के पैरों जकड़े हुए हैं, उन्हें भी तोड़ने का काम करेंगे। सबसे ज़रूरी है अपने अधिकार को जागरूक कराएंगे, क्योंकि जब अधिकारों से आप रूबरू हो जाते हैं तो आप सारी चीज़ें अपने आप, आपके जो बंधन है वो पीछे छूट जाते। मेनली क्या है, लड़की बड़ी हुई, पीरियड से हुई, मोनोपॉज से हुई, उसे घर से बाहर रख देते हैं, उसे पूजा से बाहर रख देते हैं, उसे रसोई से बाहर रख देते हैं। क्या पीरियड होना, जब मासिक धर्म आता है, एक जीवन एक महिला को पूर्ण करता है, तो वो अपवित्र कैसे हो सकता है? जब उसके इकट्ठा होने से ही एक पुरुष पैदा होता है, वो पुरुष अपवित्र नहीं हो सकता, लेकिन वो ब्लड कैसे अपवित्र हो सकता है? और उस अपवित्रता से 13-14 साल की लड़की, जिसका मानसिक, उसे घर से बाहर, किचन से बाहर, कमरे से बाहर, यहाँ तक कि बिस्तर पर सोने की अनुमति भी नहीं है। तो लड़ाई ये बड़ी लंबी है, ये विचारों के साथ लड़ाई है और कोशिश करेंगे कि हर गांव, हर शहर, हर उस लड़की तक हम पहुंच सकें जो पढ़ना चाहती है, जो कुछ करना चाहती है, जो अपने अधिकारों को लेके आगे बढ़ना चाहती है। तो मिशन जय भीम में के माध्यम से जो इतनी भी सहायता हो सकेगी, पहले आवाज़ बनेंगे, फिर अधिकार दिलाएंगे। जय भीम। देखा आपने साथियों, पहले आवाज़ बनेंगे फिर काम करेंगे। हमारे साथ यहाँ और भी लोग हैं। मैडम, आपका नाम? मेरा नाम सुशीला है। सुशीला जी, आप ये बताइए, आज यहाँ मीटिंग हुई है, तो आपने व्यक्तिगत रूप से क्या अनुभव किया? इस मीटिंग में जितनी भी बहनें आई हैं, सब बड़े ही हर्षोल्लास के साथ और पूरी एनर्जी के साथ अटेंड किया है मीटिंग को, और सब ने अपने अपने व्यूज़ बताए इस मीटिंग में, और ये भी अपने विचार साझा किए हैं। और दूसरा ये है कि मतलब आगे हम समाज में कैसे सुधार ला सकते हैं और कैसे अपने बच्चों को अच्छा बना सकते हैं, उस पर विचार किया है। तो यहाँ आके आपने दूसरों के अनुभव भी सुने, तो किस तरह का आपको लगा कि जो चीज़ें अभी तक आपसे अछूती थी, कुछ नया सीखने को मिला? कुछ नया तो नहीं, लेकिन हाँ, सारी जो बहनें हैं हमारी, वो घर से निकल के आ रही हैं मिशन जय भीम के लिए, और सब अपना श्रम योगदान भी देना चाह रहे हैं इसमें। जिस भी तरह का, जिस उस पे स्टेज पे आके जो भी आप काम करवाना चाहें, योगदान देना चाह रही हैं अपना अपना। तो यही है कि अभी तो केवल छोटे छोटे बातों पे डिस्कस हो रहा है, मुद्दों पे डिस्कस हो रहा है। जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे समाज में, और हमारे घर से शुरुआत उसको करनी चाहिए, प्रॉब्लम्स की जो सॉल्यूशन है, यही बताया सारी मीटिंग्स में, यही डिस्कस हुआ है। तो आप मतलब पूरा इससे सहमत है और जुड़ के काम करना चाहेंगे इसमें? हाँ जी।
बहुत बहुत आपका शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि महिलाओं में बहुत उत्सुकता है, बहुत जोश है और पूरे घर परिवार को छोड़कर ये महिलाएं यहाँ खड़ी हैं सिर्फ मिशन जय भीम के लिए। आप भी जुड़िए। दोस्तों, आप देख रहे हैं आज इस मैदान में बहुत सारी महिलाएं हमारे साथ एकत्रित हैं। क्यों एकत्रित है, ये बहुत बड़ा विषय है। आज मातृशक्ति को ज़रूरत है आगे आने की। मिशन जय भीम को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं को आज कंधे से कंधा मिलाने की ज़रूरत है। चाहे सामाजिक क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है या फिर किसी भी तरह का क्षेत्र है, महिलाओं ने हमेशा अपनी काबिलियत साबित की है। प्रतिभा उनमें कूट कूट कर भरी हुई है। हमारे देश में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनके नाम को हम बहुत गर्व से लेते हैं। फ्रीडम फाइटर रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभा रही हैं। आज मिशन जय भीम से जुड़ने के लिए इतनी सारी महिलाएं आई हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को धन्यवाद देती हूं और आपका हौसला अफजाई करती हूं कि आपने अपना समय यहाँ दिया। आप इस चीज़ के लिए बहुत ही खुशी के पात्र हैं और धन्यवाद के पात्र हैं। सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद, क्योंकि आज बहुत सबकी मैंने बातें सुनी, सब मुद्दे आए। इसमें एक बात मैं यह कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं बहुत छोटी हूँ, उम्र में और अनुभव दोनों चीज़ों में मैं आप सबसे छोटी हूँ, लेकिन शुरुआत जब तक हम अपने घर से नहीं करेंगे हम अपने आप को नहीं बढ़ा सकते। हम देखते हैं कि हमारे ही परिवार में अगर हमारी बेटी कुछ बनना चाहती है तो हम उसके पीछे पड़ जाते हैं, नहीं इसमें नहीं, आप इसमें करिए, आप उसमें करिए। तो ऐसा क्यों है? हमें अपनी बेटियों को सोचने की आज़ादी देनी होगी। हम महिलाएं हैं, हम एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, चाहे सास है, चाहे बहू है या किसी भी आप रिश्ते में देख लीजिए हैं। ऐसा क्यों है? हम जब एक दूसरे को घर से ही सम्मान नहीं देंगे तो हम बाहर आके व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकली रूप से बात नहीं कर सकते हैं। शुरुआत घर से करनी है। हमें आज अपने बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत है, तभी हमारा परिवार शिक्षित होगा, देश शिक्षित होगा, समाज शिक्षित होगा। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि कहा जाता है कि एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित है। इस देश में बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो नहीं पढ़ सकती। हम इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से कर सकते हैं कि उन्हें पढ़ाने की या स्कूल तक भेजने की जिम्मेदारी लें। थोड़ा सा हम अपनी जिम्मेदारियों को बढ़ाएं और उनको काबिलियत जो उनके अंदर है उसको दिखाएं, उनको राह दिखाएं। ये बहुत ज़रूरी है और मिशन जय भीम इसी काम को बढ़ाने के लिए आज आपको आह्वान कर रहा है, आपका स्वागत कर रहा है कि आप इस मुहिम में आगे बढ़ें। मातृशक्ति इस देश की एक ऐसी ज्योति है जो जलेगी तो रोशन पूरा गुलिस्तान होगा, हिंदुस्तान होगा, पूरा समाज होगा। तो अपनी रोशनी को आप जगाइए, आगे आइए। मैं मातृशक्ति को, जो आज यहाँ बैठी हैं, बहुत सारी बच्चियाँ हैं, युवा भी हैं, हमारे पुरुष समाज से भी हैं, जो जिनके शायद प्रयास से ही हम यहाँ हैं। तो मिलकर काम करना है। जो गाड़ी के जो पैर है, जो टायर है, जो चलते हैं, संतुलन बना के समाज को आगे बढ़ाना है। आपको समर्पित 2 पंक्तियाँ मैं यहाँ रखना चाहूँगी कि सक्षम, शिक्षित, पालनहारी। सक्षम, शिक्षित, पालनहारी, चिंगारी बलिदानी हूँ मैं, नई शक्ति, नई कलम, नर शक्ति, प्रेमी, त्यागी, स्वाभिमानी हूँ। अपने स्वाभिमान को जगाइए और आगे आइए, मिशन जय भीम से जुड़िए। और मैं सभी से निवेदन करूँगी कि आप मिशन जय भीम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, उसे जुड़े, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें।